हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। आज के इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस ऐसे दिया होगा, सपोज के लिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है √2, फिर दिया हुआ है आपके पास √2, फिर दिया हुआ है √2, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक दिया रहेगा इस तरह से। तो इसका आपको रूट बोलेगा निकालने के लिए। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है? 2 होता है। मतलब जब भी इन्फिनिटी तक जब भी इस तरह से लगा रहे तो आप डायरेक्ट इसका लिखिएगा 2 हो जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो है, अगर सपोज के लिए इस तरह से लिखा हुआ है सो ऑन, इस तरह से लिखा हुआ है, मतलब मान लीजिए 1 2 3 4, एक और 2 लगा देते हैं, यहां मान लीजिए ये 5, तो ये रूट के अंदर में रूट लगा हुआ है इस तरह से सो ऑन अप टू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। अब ये कैसे? जैसे कि सपोज के लिए यहाँ पे कितना 2 है, 1 2 3 4 5, 5 2 है, तो आप क्या कीजिए x की पावर 2 की पावर यहाँ पे n की पावर क्या लिख देना है आपको, 5 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 5। तो इसका आंसर 2 की पावर 5 क्या होता है? 2 की पावर 5 होता है 32। तो 32 माइनस 1 अपॉन ये 2 की पावर 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 32। तो इसका आंसर क्या होगा 31 अपॉन 32। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन ये किस में लगेगा? जब ये फिक्स रहेगा, √2 स्क्वायर √2 इस तरह से लगा हुआ रूट। नेक्स्ट जो एक तरह का और क्वेश्चन आता है इसमें, जैसे कि स्क्वायर रूट लिखा रहेगा आपको, यहाँ पे 2 लिख दिया, फिर प्लस का साइन आ गया, सर 12 लिख दिया, फिर प्लस का साइन √12, फिर प्लस का साइन √12 प्लस सो ऑन, इस तरह से लिखा रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी प्लस वाला रहेगा तो आप क्या कीजिए, इसको ब्रेक कर देते हैं फैक्टर में। जैसे 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4। अब आपको देखना है कि इसमें प्लस साइन है, जब भी प्लस साइन रहेगा तो ये ग्रेटर वाला आंसर होता है इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमेशा इसी तरह से इसको आपको कॉन्जिक्यूटिव में ब्रेक कर लेना होगा, और जिसमें देखेंगे कि जो प्लस साइन रहेगा तो ये ग्रेटर आंसर हो जाता है। नेक्स्ट मान लीजिए कि इसी में अगर माइनस साइन दे देता, जैसे कि 12 √12, तो माइनस लग जाता यहाँ पे, तो सो ऑन इस तरह से। तो आपको क्या करना है, बस इसका आंसर क्या होता है 3 इंटू 4, और ये माइनस जब भी होगा तो ये छोटा वाला लेते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है इफ x इक्वल टू 7 माइनस 4√3 फाइंड x प्लस 1/x। ऑप्शन ये दिया हुआ है आपके पास। तो इसको करने का बहुत ही आसान ट्रिक है। जब भी x माइनस में दिया हुआ है और यहाँ पे क्या लिख रहा है 1/x है, x प्लस 1/x, तो 1/x मतलब इसका रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे माइनस है तो इसका रेसिप्रोकल आप क्या कर दीजिए 7 प्लस 4√3। तो x 1/x का वैल्यू क्या आ गया 7 प्लस 4√3, और आपसे पूछा था क्या x प्लस 1/x, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 7 माइनस 4√3, और प्लस इसको कीजिएगा और यहाँ पे 4√3 होगा सेम चीज, तो ये कट जाएगा, तो 7 प्लस 7 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो इसका आंसर बस ये हो जाए। तो इसमें आपको, तो इस तरह का जब भी रहेगा तो आप यही कीजिएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 7 प्लस 4√3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 4√3 प्लस 4√3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर डायरेक्ट क्या हो गया 14 हो गया। आप इसको चेक करके ऐसे भी देख सकते हैं, अगर 1/x कीजिएगा तो इसका मतलब क्या होता है 1/7 माइनस 4√3। अगर इसको हम रेशनलाइज करेंगे, मतलब ऊपर नीचे साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर में तो एज इट इज लिख देंगे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो, और नीचे में किस आइडेंटिटी पे यूज होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ऊपर तो एज इट इज लिख देना है, और नीचे क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस ये 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 16 3 जा 48, तो नीचे क्या बचेगा 1। तो डायरेक्ट आपको ये लिख देना है इस तरह से 7 प्लस 4√3। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है इफ 5 प्लस 2√3 अपॉन 7 प्लस 4√3 इज इक्वल टू a प्लस b√3। तो आपसे पूछ रहा है a और b का वैल्यू क्या होगा, a -11 -6, तो ये ऑप्शंस दिया हुआ है -11 6 11 -6 6 11। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी हम रेशनलाइज करेंगे। यहाँ पे देखिए 5 प्लस 2√3 है और नीचे में क्या है 7 प्लस 4√3। तो आपको क्या करना है, जो भी नीचे यहाँ पे लिखा रहेगा प्लस है तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन चेंज करके, और नीचे में भी इस तरह से हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे।
जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 7 जा क्या होगा 35, फिर 5 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 20√3, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 4 दूनी 8 और √3 इंटू √3 3 होता है तो 8 3 24, तो ये -24। और नीचे क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी पहले क्वेश्चन में बताया था ये क्या हो जाएगा 49 49 माइनस 48 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो नीचे 1 हो गया, तो ऊपर में क्या बचा 35, 35 माइनस 24 तो 6 5 11 मतलब कि 11 बच जाएगा। और इसको देखिए माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी -20 और +6 तो ये बचेगा -6√3। तो यहाँ पे जो ये जो वैल्यू था इस किसके बराबर था a प्लस b√3 के बराबर। तो आप इसको कंपेयर करते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं, a वाला जो है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा a का 11 और b√3 यानी √3 के मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या है -6, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा -6। तो इसमें देख लेंगे a11 है और b -6 है, तो ये कौन से ऑप्शन में है, तो ये c वाला ऑप्शन सही हो जाएगा a11 एंड b -6। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है √1 + x / 169 इज इक्वल टू 14/13, तो आपसे x का वैल्यू पूछा है, ये ऑप्शन है। तो आप क्या कीजिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा तो इधर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 + x/169, इधर स्क्वायर कीजिएगा तो 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। अब आपको क्या करना है 1 को इधर भेज दीजिए राइट साइड में, तो यहाँ पे क्या बचेगा 196/169 -1। अब इसका एलसीएम लेके आप माइनस कर दीजिए, तो x/169 इक्वल टू 169 और 196 माइनस 169, तो इसको माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक जोड़िएगा तो 70 और 26 27/169 आ जाएगा। अब इसको जैसे x/169 इक्वल टू क्या आ गया 27/169, ये कट जाएगा तो x का वैल्यू क्या आ गया 27। अब इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन होगा, तो C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर आपको पता होगा, जैसे 25 है 5 का परफेक्ट 5 का स्क्वायर होता है, वैसे तरह से 49 है वो 7 का स्क्वायर है। तो ये सब नंबर्स क्या होता है 25 49 64 ये सब क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर। 144 12 का स्क्वायर है। तो आपको ऐसे बताना है 4 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इनमें से जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए तरीका ये होता है कि आप सबसे ग्रेटेस्ट नंबर लिख लीजिए 4 डिजिट का, सबसे बड़ा नंबर 4 डिजिट का यही होता है 4 बार 9, और इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 का पेयर बनाते हैं यहाँ से, और यहाँ से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 9 लिखिएगा तो यहाँ भी 9 लिखना होगा, 9 9 जा क्या होता है 81। इसको माइनस करेंगे, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया तो ये 1 हो जाएगा। फिर ये 2 9 है तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर क्या करते हैं, ये 9 लिखा हुआ तो इसमें 9 और जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो गया 18। अब ये कितनी बार में जाएगा तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 9 लिख देता हूँ तो 189 इंटू 9 कितना होता है, 9 9 81 के 1 हाथ में 8, 9 72 8 80 0 हाथ में 8 1701। तो यहाँ पे 9 लिख देते हैं, तो यहाँ भी 9 लिख देते हैं, तो ये कितना हो गया 1701। 9 में से 8 1 गया 8 9 और ये 18, तो 8 में 7 गया 1, तो 198 क्या हो रहा है, इसमें शेष बच जा रहा है, रिमाइंडर बच जा रहा है 198। तो इस नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर है इसमें से अगर 198 माइनस कर देंगे घटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें से आप 198 माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 9 में से 8 क्या 1, 9 में से 0, 9 में से 8 तो 9801। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो भी ग्रेटेस्ट नंबर पूछे आप उसको निकाल सकते हैं, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको हमें माइनस कर देना है इससे। क्वेश्चन ये दिया हुआ है इफ स्क्वायर रूट 24 का वैल्यू दिया हुआ है 4.899, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 8/3। तो 8/3 का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये सब ऑप्शंस है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे ये दिया हुआ है स्क्वायर रूट 8/3 आपसे पूछा है, ये इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको रूट 24, तो आप क्या कीजिए रूट इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं रूट 3 से। जैसे कि रूट इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, इसको तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए रूट 3 से और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 3 24, तो ऊपर क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, और रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे
3 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको बस जैसे √24 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख देना है 4.899 और नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा ये 3, इसको 3 से कट कर देंगे तो 3 1 जा क्या होगा 3, फिर 1 बचेगा तो 18, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा 1.633। तो ये आंसर इसका क्या हो गया, सी हो गया। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।